सीओईपी के लिए मैक्सिमम कितने और मिनिमम कितने परसेंटाइल चाहिए? तो बच्चों आपको 95 परसेंटाइल का आपका एम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन और टाइम लिमिट लगाकर ही करना है, बट 95 परसेंटाइल शुड बी फिट इन योर ब्रेन। ओके, उसके बाद सिलेबस की अगर मैं बात करूं बच्चों, आपके 11th के सिलेबस में से 10 चैप्टर्स आते हैं और 12th के सिलेबस में से 16 चैप्टर्स आते हैं। बट एक बात ध्यान रखना है बच्चों, 12th का जो आपका 16 चैप्टर्स है उसमें से 40 क्वेश्चंस आते हैं और वो 40 क्वेश्चंस अच्छे बच्चे कर ही लेते हैं। अच्छे बच्चे मतलब कर सकते हैं बच्चे। व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि बोर्ड्स है बच्चों, बोर्ड्स का प्रिपरेशन तो हम लोग करते हैं, तो सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स को यू हैव टू यूज इट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज सच। तो ये 40 क्वेश्चन तो वैसे सबसे बन रहे हैं, तो मान लो 80 परसेंटाइल तक अगर सब आ गए, असली कंपटीशन उसके ऊपर का है, क्योंकि ये 40 तो सब कर लेते हैं क्योंकि वो 12th के होते हैं, जस्ट बोर्ड्स हुआ है, सो ऑल दैट इज क्वाइट फ्रेश इन योर हेड। बट अगर आप 11th स्टैंडर्ड की बात करो बच्चों, तो 11th स्टैंडर्ड के केस में आपको 10 क्वेश्चंस है और 10 चैप्टर्स है, यानी हर चैप्टर पे एक क्वेश्चन बनेगा। तो आपको 11th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स याद आने चाहिए, प्लस आपको उसकी उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो असली कंपटीशन 12th के 16 चैप्टर्स या 40 मार्क्स में नहीं है। असली कंपटीशन 80 परसेंटाइल को सब एक लेवल पे आके खड़े हो गए, बट नाउ वी हैव टू पुट अ स्टेप अहेड, और उसके लिए व्हाट इज गोइंग टू हेल्प, सो दैट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड सिलेबस। और 90% बच्चे यही गलती करते हैं, मैम 12th का सिलेबस तो बहुत अच्छे से कर लिया, बट 12th के सिलेबस से यू विल गेट एवरेज और अबव एवरेज मार्क्स, बट एक्सेल करना है तो यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज और वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द 11th स्टैंडर्ड 10 क्वेश्चंस व्हिच विल गिव यू 10 मार्क्स। समझ में आया?